क्वेश्चन नंबर 1 संपला होता का? क्या कर रहे थे हम लोग? सिंबॉलिक फॉर्मूले लिख रहे थे और स्विचिंग टेबल बना रहे थे, ठीक है? हाँ, कितने स्विचेस है? S1 दिख रहा है, S1 डैश है, S2 डैश, S1 और S2 दो ही स्विचेस है। तो सबसे पहले क्या नोटेशन रहेगा? लेट P डिनोट स्विच S1 इज क्लोज, Q डिनोट स्विच S2 इज क्लोज। लेट P डिनोट स्विच S1 इज क्लोज, निगेशन P क्या होता है? स्विच S1 डैश इज निगेशन Q स्विच S2 डैश। अब ये जो पूरा है डिब्बा, ये इसके साथ में पैरेलल है, तो ये पूरे एक ब्रैकेट में आएगा, वो ब्रैकेट पैरेलल होगा इसके साथ में। ओ तो दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? P स्टेटमेंट है जो पैरेलल में है जुड़ा हुआ इसके साथ, निगेशन P एंड निगेशन Q के साथ में, सही है? अब ये जो ब्रैकेट है ये और से जुड़ा हुआ है किसके साथ में? P एंड Q के साथ में, बताइए। हो गया? अब इसका ट्रूथ टेबल आप लोग बना सकते हो, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोल करे आता जे बोलत त्याला उभं करतो जागेवर उभं कर, नंतर बेंचवर उभं करायला लागेल आणि कान धरायला लागेल हाताने, ज्या वहीत द्यायला ती वही डोक्यावर ठेवली त्याच्या, कसं दिसन दृश्य? ज्यालाही ह्या दृश्यामध्ये स्वतःला पाहायचे तुम्ही बोला, मुलगी असते तर मुलीला उभं केलं, आजकाल सगळ्यांना सेम असते, सगळं सेम नाही झाले की समान सगळ्या बाबतीत समान। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, S1 S2 S3 तीन स्टेटमेंट है, ठीक है? ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज में इनके साथ, फिर सीरीज में इनके साथ, मतलब 3 ब्रैकेट्स आएंगे सीरीज में और ब्रैकेट्स के अंदर दोनों आएंगे पैरेलल में। तो एक ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट एंड तीसरा ब्रैकेट, ठीक है?
अब पहले ब्रैकेट में इन दोनों को पैरेलल में रखना, तो P और Q और R एंड R और P, और लिखेंगे P Q R, P switch S1 is closed, Q switch S2 is closed, R switch S3 is closed, तभी जाके ये सिंबॉलिक फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। सही है। और इसका स्विचिंग टेबल लिखना है, कैसे लिखेंगे? 3 स्टेटमेंट है, ये निकालेंगे, इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका कॉलम, तीनों को एंड से जोड़ा गया है। तो मैंने कल ही बताया था, या तो ऐसा करके निकालो या फिर सीधा निकालो। तीनों ट्रू तो ट्रू, मैं तो बाकी केस में फॉल्स, खत्म। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें उल्टा जाना है। अब तक हमने क्या किया था, आपको स्विचिंग सर्किट्स दिए थे जिसके अंदर स्विचेस थे। तो आपने क्या किया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखकर उसका टेबल लिखा। सही है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, अब आप सर्किट ड्रॉ करोगे। हाँ, मजा आएगा ना। हाँ, तो कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स का सर्किट निकालिए। क्या करना है, स्विचिंग सर्किट निकालिए। नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन R, याच्यात पण तसंच बरं का। कसं, म्हणजे हे तुम्हाला परत नोटेशन द्यावं लागलं। आता याच्यात बघा काय काय आहे, निगेशन P दिसतंय, P दिसतंय, Q दिसतंय, निगेशन R दिसतंय। म्हणजे PQR मतलब PQR 3 स्टेटमेंट्स लेंगे। तो लेट P डिनोट्स switch S1 is closed, Q denotes switch S2 is closed, R denotes switch S3 is, अब और क्या है, negation P, so negation P denotes switch S1 dash is negation R, switch S3 dash is ऊपर। ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो एक ब्रैकेट के साथ में दूसरा ब्रैकेट और में है, ये क्लियर है? हाँ? तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, एक ब्रैकेट के साथ में दूसरा पैरेलल में है, तो एक यहाँ धारा बहेगी, एक यहाँ बहेगी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखना, अब इसमें भी पहले वाले में क्या है, 2 स्विचेस है सीरीज में, तो क्या करेंगे, एक स्विच निकालेंगे और दूसरा सीरीज में आ गया। फिर दूसरे वाले में भी क्या है, 2 स्विचेस है सीरीज में, तो एक स्विच आ गया, दूसरा स्विच आ गया, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब ये जो पहले वाले ब्रैकेट में है, निगेशन P मतलब S1, Q मतलब S2, P मतलब R, निगेशन R मतलब S3 डैश। ये हो गया आपका, सिंपल है। चलिए सीधा नंबर 2 पे जाते हैं। P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q और P और R, बराबर। देखो एक है पूरा ये ब्रैकेट और में उसके साथ में, तो क्या करेंगे, हाँ, ये P मतलब S1, Q मतलब S2, अब इनके साथ और में है ये। ठीक है। अब और में जब आप लिखने जाओगे तो उसमें एक स्टेटमेंट, एक स्विच है आपके पास। ठीक है, निगेशन P मतलब S1 डैश, और वो सीरीज में जुड़ा हुआ है किनके साथ, इन 3 स्टेटमेंट्स का। लेकिन ये 3 स्टेटमेंट आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो आप क्या करेंगे, एक ये दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ में ये सीरीज में है और ये तीनों आपस में पैरेलल है।
ठीक है, देख लो। अब ये दोनों इस पूरे को पैरेलल अरेंजमेंट में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से इस ब्रैकेट में देखिए निगेशन P जो है वो इन तीनों के साथ सीरीज में दिखाई दे रहा है। ये तीनों आपस में पैरेलल है कि नहीं? निगेशन Q मतलब क्या है? S2 डैश, P मतलब क्या है? S1 और R मतलब क्या है? S3। तो ये 1 2 3 तीनों आपस में पैरेलल है और ये तीनों इस एक के साथ में सीरीज में है और ये पूर्ण गठुडा याच्या सोबत पैरेलल मध्ये कळतंय का? तुम्ही बी त्याच्या सगळ्यांसाठी कळते की नाही? एखादं भीतीन मारायचं बरं, तुम्ही असंच पाहते. मी एक हलक्या काळात नाही म्हणून ठीक आहे, म्हणजे एखादं मारायचं ना कसं पाहिले. तुम्ही कधी डोंगरावर जाताना जर तुम्हाला गुरं ढोरं चालताना दिसले तर त्यांची एक खतरनाक हॅबिट होती, म्हणजे माणूस वाघाला नाही घाबरणार एवढं त्यांना घाबरते. जसं गाई आहे, म्हशी आहे, समजा डोंगरावर जायचं सवय, समजा इकडचं एक मोठं डोंगर आहे, ते काय करते माहिती का? तुम्ही अर्ध्या डोंगरात असतात आणि ते स्टीप डोंगर आहे आणि तुम्ही असं दिसलं ते सगळेच तुमच्याकडे असं पाहतात, कंटिन्युअस स्टेअरिंग करते तुमच्याकडे. तुम्ही जितके वेळ थांबत ना आपलं काळी धडधड धडधड करायला लागते. काय म्हणणे येते नेमकं कळलं काय सांगते? तुम्ही कसं पाहताय विदाउट गिव्हिंग एनी रिस्पॉन्स. ते येणार माझ्याकडे पाहते. काय करायचं? लिहायचं भेटू चलू पुढे. झाले बरं, बाकीच्या लिहू तुम्ही पुढचं करतो. हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ना, थर्ड नंबर का है ना? अरे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड बोल लगा रे. झालं बघ, चर्चा चालू झालं कोणकोणत्या कॉलेजला जाणार आहे. झाली चालू चर्चा? चालू झालं गुगलवर पाहिलं. ए बाबांनो, तुम्ही आणखी टेक्नॉलॉजीच्या पुढे नाही ढकलेले, नका लगेच विचार करू. लक्षात आलं का? आताची मॅच चालू झाली तुमचं, इथून पुढे कमी मेहनत करायची. काय दिसतंय रे? हे याच्यासोबत सिरीज मध्ये, हे पण याच्यासोबत सिरीज मध्ये, बरोबर आहे? आणि हे असं कसं आहे सगळे? नाही, हे पॅरलल मध्ये आणि हे ब्रॅकेट किती दिलाय? ब्रॅकेट ते सगळं मेरे इसमें नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ कैसे कैसे. ठीक है, देख आवाज नहीं आल पाहिजे मारे. ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये इनके साथ में सीरीज में है. खत्म. तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या करेंगे इनको? इसमें भी दो स्विचेस है, ठीक है, यहाँ पर भी दो स्विचेस है. तो ये हो गया P एंड R. P मतलब S1, R मतलब S3. नेगेशन Q मतलब S2 डैश, नेगेशन R मतलब S3 डैश. तो ये हो गया दोनों का पैरेलल और ये दोनों किसके साथ सीरीज में है? और दो स्विचेस के साथ में. ये क्या है? ये क्या S1
डैश, और ये क्या है S3 डैश। हो गया। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को सीरीज में है ये दोनों स्विचेस, ये दोनों आपस में भी सीरीज में है और इन दोनों के साथ में भी सीरीज में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। P and negation Q and R or P and negation Q और, ठीक है, ये और ये और में है, ये तीनों आपस में सीरीज में। एक S1, दूसरा स्विच क्या है S2 डैश, और तीसरा स्विच क्या है S3। ठीक है, फिर इनके साथ में और में है एक स्विच है P मतलब S1, और ये इन दोनों के साथ में सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। हे मुली तुम्ही मुली एवढ्या कमी आहेत पण तुम्ही एवढ्या पोरांना भारी पोट लागले, काय बडबड करते तुम्ही? काय पोरं शांत आहेत भाऊ? पहिल्यांदा पाहिलं मी पोरं शांत आहेत, पोरी बडबड करणारे। काय पोरं आहेत तुम्ही? टाळ्या वाजवा स्वतःसाठी एकदा। ज्या गोष्टी टाळ्या वाजवत ते लक्षात ठेवा, ते लगेच बडबड चालू केली। चांगले, तुमचं फ्युचर चांगले। हा, S2 डॅश, S3 डॅश। झालं ना? मला तुमची बॅच चांगली वाटली माहिती, म्हणून मी शिकवायला सरांना हो बोललो होतो। मी त्या बॅचला नाही बोललो, मी तुमच्यामध्ये पाहिलं, तुमच्यामध्ये खूप आपण म्हणतो ज्याला पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स आहेत। तुम्हाला शिकवा वाटेल कोणत्या टीचरला, तुमचं चांगलं रिस्पॉन्स आहे, तुमचं लक्ष देतात व्यवस्थित वगैरे असं। मी पहिले दोन्हीला शिकवणार होतो, पण म्हटलं नको फेस टू, त्यांना म्हणणं का ते। आणि आपलं कसं आहे, आपल्याला कोणी काही थोपू नाही शकत। पहिले मी दोघांना शिकवणार होतो, नंतर आरोप करला, म्हणलं मी फेज 1 ला शिकवतो, फेज 2 पण तुम्ही पाहून घ्या काय करायचं, शिकवा बंद करा, काय करायचं का ऑनलाईन घ्या, ऑनलाईन घ्या। मला एकदा डोक्यात बसली बॅच, मग पुन्हा जाऊच वाटत नाही। क्यों नहीं दिए? नहीं दिए। हाँ नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों ठीक है? फिफ्थ में सारे और है, अगर और एंड होता है तो फिर दिक्कत होती है ना, प्रेफरेंस किसको दे। ये तो सारे आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे, ये तो सारे आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे ना। P और निगेशन P और निगेशन Q और P एंड A। 1 2 3 4 सगळ्यांच्या मध्ये और आहे। इथं मी काय ब्रॅकेट साठी आग्रह धरला होता, कारण ह्या दोघांच्या मध्ये और आणि ह्यांच्या मध्ये ऍड, मग नेमकं कोणाचं कोणासोबत प्रेफरन्स, ह्या दोघांना ब्रॅकेट मध्ये घेऊ का यांना घेऊ, हे कन्फ्युजन होतं ना, आणि त्याच्यामुळे पूर्ण चेंज होणार होतं, इसलिए वो देना जरूरी था। और यहाँ पर इसमें गलती हुई है, बुक के अंदर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ क्या दिख रहा है, अगर 1 2 3 4 4 लोग हैं जो आपस में पैरेलल में अरेंजमेंट है उनका, तो खत्म है। एक ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे S1, दूसरा स्विच है S1 डैश, फिर तीसरा स्विच है, फिर चौथा स्विच है, उसमें अंदर 2 स्विचेस है सीरीज में। और ये क्या है S1 एंड ठीक है। P and Q
और निगेशन पी इसमें भी सारे हे तसंच आहे. मी आता हे सांगत नाही तुमचं अपमान केलं म्हणून. हे सांगणं तुमचं अपमान झाल्यासारखं होईल ना. वरचं सांगितलं आता लगेच हे सांगायचं म्हणजे असं अपमान करणं बरोबर नाही तुम्ही. करता ना तुम्ही तो करू अपमान काही जण तरी करा म्हणजे करता काय अपमान गिव एन अल्टरनेटिव्ह इक्विव्हॅलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट वगैरे हे लय महत्त्वाचं बरं का. हे फालतू प्रश्न होते आतापर्यंतचे. हे असले प्रश्न आहेत. S1 S1 dash S2 एस हे काय म्हटलेले रे गिव एन अल्टरनेटिव्ह इक्विव्हॅलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट. या सर्किट साठी अल्टरनेटिव्ह सर्किट तुम्हाला द्यायचंय जे की सिंपल असणार. सिंपल म्हणजे काय एक तरी स्विच कमी करावा का दिलेल्या पैकी काहीतरी अल्टरनेट अरेंजमेंट सांगा. नाही तर तुम्ही अल्टरनेट अरेंजमेंट देता इथं 3 स्विच आहे तुम्ही देता 50 स्विच किंवा म्हणतात अल्टरनेट. ते काय म्हणतात अल्टरनेट अरेंजमेंट द्या सिंपल द्या. कसं सिंपल लक्ष देते का. तो सिंपल कैसे दे सकते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा. सबसे पहले लेट P denotes switch S1 is closed, Q denotes switch S2 is closed, negation P denotes switch S1 dash is open. ठीक है लिख दिया. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा P and negation P और Q. अब अगर मुझे इसका सिंपल और इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है तो मुझे लॉज की तरफ जाना होगा जो हमने देखे थे इसके पहले एक्सरसाइज में. लॉज देखे थे ना. हाँ तो लॉज की तरफ जाना होगा. कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है यहाँ पर. डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि बाहर एंड है अंदर और है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो P एंड निगेशन P और P एंड निगेशन Q. तो यहाँ आ गया सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब ये क्वेश्चन 3-3 4-4 मार्क के लिए पूछते बोर्ड के अंदर तो लिखना पड़ता है सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. शुरुआत वाली चीजें सब लिखना पड़ता है. अब मुझे बताइए एक स्टेटमेंट है उसके नेगेशंस के साथ जोड़ा गया है तो क्या हो गया ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया. तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू मतलब किसी भी स्टेटमेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड से जोड़ेंगे तो फॉल्स आएगा. तो इसका नतीजा निकल आया फॉल्स और P एंड Q सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब ये एक स्टेटमेंट समझ लो इसको ये जोड़ा गया है फॉल्स स्टेटमेंट के साथ में किससे और से. अब भैया इसकी तो दो पॉसिबिलिटीज है ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. ट्रू और फॉल्स True. फॉल्स और फॉल्स दैट मींस स्टेटमेंट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स के साथ में और से जोड़ेंगे तो P एंड Q अगेन मिलेगा सिंस बाय तो केले का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक चे टाकली होती प्लेलिस्ट में झाले सगळे. थोडे कम लावले. तो नालायक कोरोना आणखी पण आपल्याला कळतोय का. तो गेलं काय आणखी कोरोना व्हायरस काय कुठं दिसलं का. माझी गाठच नाही घेतली होते ना कधीच नाही घेतली गाठ आपली. पॉझिटिव्ह माइंडसेट मला थोडं येऊन खेळून गेला असं माझ्या बॉडीत पण मला पता भी नाही चालला. आपले नाही बरे. किती स्विच होते रे किती मध्ये कन्वर्ट केलं खत्म. तो इसको क्या लिखेंगे सीरीज में. सीरीज में. अरे ये इतना बड़ा सर्किट था ये कन्वर्ट हो गया एक दो स्विचेस के अंदर ये कन्वर्ट हो गया और बात खत्म हो गई. प्लस माइनस कौन से दो स्विच है S1 S2 मतलब इस वाली अरेंजमेंट के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा ये जो कि सिंपल है कि नहीं सिंपल है. तो तूने माझ्याकडे तो लक्ष कर ध्यान है कि नहीं आपका. हाँ नहीं बहुत मजे चल रहे कंटिन्यूअसली मजे चल रहे.
ये फिर से सिखाने वाले नहीं आलोक सर, ये टॉपिक सिखाने वाले हैं क्या? मम्मी का टाइम पास करतो की तर एवढं बिझी माणूस आहे सुना काही एवढं हे झाला लॉजिक इथं संपला तुमचा, लक्षात आलं का? हा तर आता चला पुढचं बघा, पुढचं आणखी मोठे, त्याला परत सिंपल बनवणे आपल्याला. इकडचं मीटर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2. हाँ कैसा है सर्किट देखिए. बघा आता याला याचा अपने को इसका हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट सर्किट निकालना है. ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्विचेस कम होने चाहिए और सिंपल सर्किट दिखना चाहिए. ये जो अभी जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 स्विचेस है. कितने कम से कम स्विचेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म आएगा. तो ये पूरा इसके साथ में पैरेलल है, तो ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा. ये क्या है? P. ये किसके साथ? एंड. और ये दोनों आएंगे और में आर. करत बसा दिवसभर करत बसा. और ये तीनों निगेशन आर एंड निगेशन क्यू एंड पी. ठीक है, याला सिंपल करायचं म्हणजे बॉल तर बयान दिसू लागला. चला हे बघा, याला असं करूयात आपण, पी एंड क्यू और आर आहे. हा, और याला काय लिहू शकतात? हे बघा, या दोघांमधून निगेशन बाहेर काढलं, डी मॉर्गनला उलटा लावला. डी मॉर्गन को उल्टा लगा दिया, इसको बाहर निकाला, तो ये क्या हो जाएगा? आर और क्यू एंड पी जैसे कि वैसा. हाँ, अब ये क्या है? पी है और ये पी एंड ये स्टेटमेंट. तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है. तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मार कैसा कर ले मार पर ले बयान में एकदम P and Q और R और P and negation R. आता हे बघ, R और Q लिहिलं ना, याला जागेवर Q और R करू शकतो. याच्यात त्याला ऑब्जेक्शन असेल तर सोडून दे शिकणार आहे. याच्यात ऑब्जेक्शन आहे का? कॉम्पिटिटिव्ह आहे नाही. 2 + 3 3 + 2 वाली बात है. ठीक है. हाँ चला, काय दिसतंय? डिस्ट्रीब्यूशन झाले दिसतंय का? हाँ, काय कॉमन दिसतंय? P कॉमन दिसतोय, एंड कॉमन दिसतंय, बाहेर घेतलं. कॉमन दिसतंय, इज्जतीत बाहेर घेतलं. काय उरलं? Q और R और निगेशन Q और R. अब देखो, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूँ. करेक्ट. ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है मेरे लिए और उसी का ये निगेशन है. तो एक स्टेटमेंट उसके निगेशन के साथ और से जोड़ा गया. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स बनना है ना मला. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स और ट्रू? कोई भी स्टेटमेंट और से उसके निगेशन जोड़ेंगे तो ट्रू ही मिलने वाला है. एक मिनट बस. जगत ताणतोय असलं ट्रू ट्रू. तुम्हाला असं सुकून झालं, केवढं मोठं होतं, केवढं झालं?
आणखी छोटा होणार आहे. P. लॉ कळतंय तुम्हाला? इथं उलटा डिमॉर्गन लावला म्हणजे फक्त कसं नाही म्हणायचं की अप्लाइंग उलटा डिमॉर्गन इथं काय आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी बरोबर. हाँ एक इथं काय झालं कॉम्प्लीमेंट एक स्टेटमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट है. हाँ अब यहाँ पर क्या होगा आइडेंटिटी ट्रू एंड फॉल्स sorry true and true false and true false that means statement is going to repeat आणि असं बी आपल्याला कळतं ट्रू थोडी येणार आहे घेऊ शकतात काही क्लोज येऊ शकतो ना और असं देऊ शकतो म्हणजे मग ते पूर्ण स्टेटमेंटच टॉटॉलॉजी होते. तुम्ही स्विचेस कसे ठेवा ते लाईट चालूच राहणार आहे असं होतं. तो क्या एक ही स्विच हो गया मतलब ये पूरा का पूरा मतलब ले याडा इलेक्ट्रिशियन नहीं बनी कॉपी करून पास झाले ना नुसते स्विच लावले घरामध्ये एकच स्विच लावून काम होत होतं त्याने काय केलं एकच बल्ब साठी एवढे स्विचेस लावले कोणतरी दाबा खरं का म्हणजे विशिष्ट अरेंजमेंट मध्ये ठेवा तरच लाईट चालू होईल. खेळ खेळतोय तो. मग तुम्ही एक हुशार आणला इलेक्ट्रिशियन त्याने सगळे बटन काढले फक्त काय केलं एक बटन लावलं आणि विषय ते पण बटन कोणते S1 काही मुली महत्वाचं बोलतायत. ठीक आहे. हा ए क्वेश्चन मध्ये संपलं का रे? दोनच होते प्लॅन नाही केला त्याच्यावर क्वेश्चन नंबर 3 वर आणले झालं ते दोनच होते. चौथं आले समथिंग नाही चलो चौथं राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट दिस स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट. एक वर्ड आगे बढ़ा रहे एंड इंटरप्रेट इट ऐसा क्यों कहा समझेगा आपको. बल्ब हाँ टॉटोलॉजी होगा या कॉन्ट्रडिक्शन होगा या फिर बीच में होगा तो आंसर कैसे लिखना है वो समझना है सबसे पहले. इसको हटाओ क्या हटा दूं बघा हे बघा ते म्हणते राइट द सिंबॉलिक फॉर्म आणि कन्स्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल आहे. हे आपण पहिले पण केलेले बरोबर आहे. सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये लिहिलं स्विचिंग टेबल केलेलं आहे की नाही. फक्त स्विचिंग टेबलच्या रिझल्ट वरून तुम्ही काय इंटरप्रिट करू शकता ते तुम्हाला सांगायचंय. तर बघा पहिलं असं दिलेलं आहे तुमचं डायग्राम सर्किट. ये संडे क्लास नहीं है संडे क्लास नहीं हो पेपर भी नहीं पेपर कुठे तुमचं आलोचना दिलं ना वाटतं काहीतरी हप्तेभरासाठी कितीला बाहेर काम आहे तुमचा डायरेक्ट हप्तेभर कधी काय मंडेला घ्यायचं टेस्ट घेईल पण मी टेस्ट तुमची टेस्ट घेईल मी नेक्स्ट मंडेला घेईल. या संडेला आता या संडेला नको या संडेला थोडंसं रेस्ट घेतो. नाही म्हणजे रेस्ट म्हणजे तुमच्यासाठी ते मला दुसरे घेणंच आहे क्लास. हा तुमची मंडेला टेस्ट आहे त्याचा अभ्यास करा. काय S1 S2 डैश S1 डैश S2 तीनों और तो तीनों और में है तो ये क्या है P और नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q. आता ह्याचं तुम्हाला काय करायचं आहे रे स्विचिंग टेबल काढायचं आहे. तर स्विचिंग टेबल तुम्ही काढणार P Q नेगेशन P नेगेशन Q बरोबर. तर 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 P और नेगेशन Q और अच्छा इसको निकालना पड़ेगा नेगेशन P एंड Q नेगेशन P एंड Q 1 0
1 0 1 1 0 1. अब ये तीन कोण कोण P निगेशन Q आणि हे आणि हे और आहे एक भी ट्रू तर ट्रू. सर मतलब वर्ड कस काय निगेशन P आणि Q निगेशन P and Q काय आलं बरोबर आहे ना. P और निगेशन Q और निगेशन P एंड Q ये तीनों इन तीनों में देखने का एक इस पूरे को मैं अपन बोलते स्टार. ये स्टार होता है ऐसे. तो ये जो तीन है इनमें से एक भी 1 दिखा तो 1 तो 1 1 मतलब टोटोलॉजी तो है लेकिन देखो इसको खास वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है मैं पढ़ता हूँ. सिंस सुनो बहुत बढ़िया तरीके मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये अंग्रेजी में लिखा हुआ जो है ना. आपल्याला कळलेले स्विचेस कसे भी असतील याच्यात कुठे गेले ते याच्यात स्विचेस कैसे भी रहने दो लाइट जलता ही रहेगा दिया जलता रहेगा. हाँ आप देखो इसी बात को कितने सही तरीके से एकदम पोएटिक वे से कहा है मतलब पता नहीं कैसे वे से लेकिन है. सिंस द फाइनल कॉलम कंटेन्स ऑल 1 को फिर वो किया ऊपर से. सिंस द फाइनल आया यार आपने कुछ बायो में पढ़ा था फाइलम वगैरह फाइलम मॉलस्का यूनिकॉर्डेट होता था कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन था ना कुछ एनिमल इकाइनोडर्मेटा हे झालं रे कोणी सांगते की ते पूर्ण क्लासिफिकेशन जाऊ दे. Since the final column contains all 1, the lamp will always glow irrespective of the status of switches. हे छान लिहिलंय. म्हणजे आपल्या भाषेत त्याचं जर भाषांतर करायचं झालं स्विच कशी भी असू द्या लाईट चालूच राहील. आलं लक्षात. स्विच की पोजीशन कुछ भी रहने दो लाइट चलता रहेगा. आ रही बात समझ में. तो ये इंटरप्रिटेशन लिखना है आपको लास्ट में अगर बोर्ड में पूछते तो 4 मार्क के लिए. तो यहाँ तक हमने किया ही था लेकिन क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 1 1 1 आ रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ स्विचेस लाइट विल ग्लो वगैरह वगैरह जो भी लिखा है. ठीक है. अब इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है. मैं बस उसको वो बताता हूँ फाइनल रिजल्ट क्या आता है. उसमें फाइनल कॉलम में एंट्रीज आती है 1 1 0 1. तो इसमें नॉर्मल आ रहे हैं तो नॉर्मल में क्या बोला है देखो इन्होंने सिंस द फाइनल कॉलम. अब इंटरप्रिटेशन ही करना है तो लास्ट कॉलम में क्या हुआ 3 जगह पे 1 आया है और एक ही जगह पे 0 आया है. तो आप 0 को पकड़ के बोल सकते हो कि इसी सिचुएशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा और इन ऑल द रिमेनिंग सिचुएशंस बल्ब विल ग्लो. ऑल द रिमेनिंग पोजीशन ऑफ स्विचेस देखो कैसे लिखा है. Since the final column contains 0 when P is 0 and Q is 1, otherwise it contains 1. Hence the lamp will not glow when S1 is off and S2 is on, otherwise the lamp will glow. मतलब उन्होंने क्या किया है बस उस सिचुएशन को पकड़ के बोला है. अब 1 कब 0 कब आ रहा है जब आपका P और Q स्टेटमेंट का 0 और 1 हो मतलब P ऑफ हो स्विच S1 इज ऑन ओपन और दूसरा जो स्विच है वो क्लोज रहे उस सिचुएशन में वो 0 आ रहा है बाकी किसी भी सिचुएशन में वो 1 ही आने वाला है. उस बात को बताया उन्होंने. करते क्या. अब जो तीसरा है उसमें आधे में 1 आ रहा है और आधे में 0 आ रहा है मतलब 3 स्टेटमेंट से तो 8 रोज आएगी ना. तो पहले 4 में 1 आ रहा है दूसरे 4 में 0 आ रहा है. तो उन्होंने कहा है फ्रॉम द स्विचिंग टेबल द फाइनल कॉलम द कॉलम ऑफ P आर आइडेंटिकल हेंस द लैंप विल ग्लो व्हेन S1 इज ऑन. तो उन्होंने एक ही चीज को पकड़ के इंटरप्रिटेशन किया है. जैसे मान लो आपको 1 1 1 4 बार आया 0 0 0 आया तो उन्होंने क्या किया वो जो 1 1 1 आया है उसके वो कब 1 1 1 आ रहा है जब आपका जो P वाला स्विच है. अब देखो P वाला स्विच है उसकी जो एंट्रीज है वो भी 1 1 1 है पहले 4 में. तो उसने उस आइडेंटिटी तुम्हारे क्या थे क्या देखो लास्ट कॉलम में क्या हो रहा है जब आप PQR लिखते हो ना
PQR जब हम लोग लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं हम? ऐसा लिखते हैं ना? और क्या होता है? 0 तो ये 1 2 3 ये 3 और ये 1, इन चारों के सिचुएशन में इधर 1 1 1 आएगा और बाकी 4 में 0 0 आने वाले हैं। ठीक है, तो जब आपका स्विच P मतलब क्या, स्विच S1 ये 1 1 1 है तब 1 1 1 है, बाकी 0 में 0 है। तो उन्होंने इस बात को पकड़ा कि भैया आपका स्विच S1 अगर क्लोज रहता है तो आपका लैंप ग्लो करता रहेगा, बाकी सिचुएशन में गई हुई है पानी में। अलग लक्ष्य। तो ये इंटरप्रिटेशन ऐसा जरूरी नहीं कि जब बोर्ड में लिख रहे हो तो यही आप लिखो। देखो हर किसी का आपका नजरिया होता है, चीजों की तरफ देखने का आपका एक नजरिया है ना, उस हिसाब से आप इंटरप्रेट करोगे ना। क्लियर है कि नहीं? बहुत सारे लोग एग्जांपल नहीं देते क्या, ग्लास है ना आधा भरा है ना आधा खाली है, अल्लाह ने टेंशन है, मतलब वो नजरिए की बात करते, देखो पॉजिटिव एटीट्यूड देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई ग्लास खाली, किसी ने खाली देखे किसी ने भरा हुआ देखे, उसमें एटीट्यूड का क्या संबंध है? किसी ने दोनों तत्वों को देखा, किसी ने सिर्फ ग्लास को देखा, पानी को देखा ही नहीं, किसी ने आजू बाजू का माहौल देखा, ग्लास को नहीं देखा। कुछ भी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वो इतनी छोटी चीज से नहीं बताया जा सकता कि आपने कमरे में ग्लास रख दिया और भेज दिया किसी को, क्या देखा तो बोल रहा आधा खाली है, अरे अरे तू बड़ा नेगेटिव इंसान है। मेन चीज क्या है, यहाँ आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला है, तो आप फाइनल कॉलम की एंट्रीज देखिए और देखिए कि इससे कुछ रिजल्ट लिखा जा सकता है क्या, जो थोड़ा सा मतलब जनरलाइजेशन किया जा सकता है उस सिचुएशन का। अब देखो ऐसा है कि बाइक होती है, आप बोलते हो अगर कोई बाइक बहुत तेज से भगाएगा तो गिर जाएगा, ये जनरल है हमारा इंटरप्रिटेशन बाइक के बारे में। लेकिन किसी केस में ऐसा हो सकता है कि बच जाए, ना गिरे, भगते जा रहे हैं, ना गिर गए। लेकिन जनरल क्या होता है इंटरप्रिटेशन, तो बाहेर से नहीं बोले सीखा तो पान एक बेंच पुढे तरी जरा खान खून करून त्याला सांगायचा प्रयत्न करायचा कळतंय तुम्हाला? ये रिजल्ट समझ में आया क्या? बोर्ड के लिए जब तैयारी करोगे तो जरूरत पड़ेगी इसकी। नुसते बघ चला पुढचा प्रश्न। समजा आता असं काही आलं नाही PQR मधलं काही नाही आलं जे रिलेट करते 0101 ला। समजा एखादा स्टेटमेंट जे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे त्याचं रिलेशन आलं फायनल स्टेटमेंट, कंपाऊंड स्टेटमेंट देऊ शकतो आपण? कंपाउंडचं नका देऊ, म्हणजे हे बघा जो काही प्रश्न विचारला जाईल ना उसमें एक ही स्टेटमेंट का आएगा ज्यादातर, है ना? तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा सटीक होता है ना, ठीक ठाक होता है। तो रिलेट जब भी करोगे तो एक स्टेटमेंट के साथ करने की कोशिश करना, और हमेशा सिचुएशन इसी तरीके की रहेगी, या तो पूरे 1 या फिर पूरे 0, या फिर एक 0 आ रहा है बाकी सब 1 आ रहे हैं, बाकी सब 0 आ रहे हैं एक ही 1 आ रहा है, तो वो पकड़ सकते हैं हम क्या हो रहा है ना, इस तरीके से। या फिर आधे 0 आधे 1 आ रहे हैं तो उसमें भी 0 0 0 आ रहे हैं, तो कोई स्टेटमेंट का पूरा 0 होने पर आ रहे हैं क्या, उस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन कंपाउंड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब सिंगल स्टेटमेंट में दिख जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, शेवटचा प्रश्न या टॉपिकचा, त्याच्यानंतर टाटा वाढला म्हणजे या टॉपिकला लास्ट क्वेश्चन, फिर लॉजिक पूरा सॉल्व करता। मैं अभी बोल देता हूँ आपको, टेक्स्ट बुक मिसलेस पूरा सॉल्व करता, टारगेट भी पूरा खत्म करता लॉजिक का। हाँ? अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था, क्या कहा है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन करना है मतलब लॉज का इस्तेमाल करके उसको सिंपल बनाना है। अब इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको सर्किट दिया हुआ था, आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे थे और फिर उसको सिंपल बना रहे थे। अब उन्होंने एक स्टेप हटा दी, उन्होंने सर्किट हटा दिया, सीधा सिंबॉलिक फॉर्म दिया है। जैसे मुझे अरे 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 ठीक है।
अरे याला असं बोलू बी नाही वाटत. हे म्हणजे सगळेच पोरं शांत आहेत, पण त्यात हा आणखी अति शांत आहे. सिन्सिअर वाटतं जरा. तुम्ही सगळे सिन्सिअर वाटतं रे, कसं काय असं चुकून झालं का? म्हणजे तुमची टिकली सिन्सिअर 11वी संपुष्ट आले तरी एकदम शांत आहेत असे निरागस. पाच जरा स्वतःकडे घरी जाऊन. ठीक आहे, कळतंय का? बघा काय दिलेले रे पहिलं प्रश्न, पी और क्यू एंड निगेशन क्यू. आता तुम्ही मला सांगा, अब अगर मैं इसी थोड़ा एक दो एक्सरसाइज पीछे जाऊं, तो बड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने क्या कहा है, इसका ट्रूथ वैल्यू बताइए. अब आप ट्रूथ वैल्यू कैसे बता रहे हो, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर उसको सिंपल स्टेटमेंट बना रहे हो. इसके पहले एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि सर्किट दिया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो और फिर उसका सिंपल सर्किट बनाओ. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सर्किट को हटा दिया और थोड़ा आसान कर दिया, खुद ही से सिंबॉलिक फॉर्म दिया है. बस बोल रहे कि भैया नियम लगा दो और इसको सिंपल बनाओ. क्या बोला है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट. मतलब ऑल्टरनेट सर्किट ही निकालने के लिए बोल रहे हैं. बस थोड़ा सा और काम कम कर दिया आपका. पहले स्विचिंग, पहले सर्किट दिया था, उससे सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे थे, फिर उसको सॉल्व कर रहे थे, फिर ऑल्टरनेट सर्किट. अब क्या दिया, सीधा सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, ऑल्टरनेट सर्किट लिखो बोल रहे हैं. तो नियम का इस्तेमाल करेंगे, तो बाहर और अंदर एंड, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पी और क्यू एंड पी और निगेशन. सीधा सीधा क्यू यार ये क्यू और निगेशन माझं लीडर माझ्या याच्याकडे लक्षच नाही गेलं. मी सॉरी झालो. पी और दिस इज लॉजिकली इक्वल टू क्यू एंड निगेशन क्यू, कॉम्प्लिमेंट ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, म्हणजे जागेवर फॉल्स आहे स्टेटमेंट. हां, आता बी और फॉल्स हो गया, सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट. एक ही कहते देखिए और 3 क्वेश्चन है इसके अंदर जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें. आ जाएंगे इसके ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, इसने सॉल्व करो और यहाँ पर लॉजिक खत्म हुआ, ये मैं ठीक है. अब कल की क्लास में, कल क्या सैटरडे है, कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपका मैट्रिसेस. ठीक है, तो आप लोगों को मैट्रिसेस हल्का भी पता नहीं है, मैट्रिसेस हल्का भी पता नहीं है. पढ़ा है किसी ने, कोई आईसीएसई से होगा तो पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने मैट्रिसेस. तो जो थोड़ा बहुत हल्का सा मैट्रिसेस पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो कल स्टार्ट करते हैं.